ओके, कि दो लाइंस दिए हुए थे आपको एक्स वाई और एम एन, दो लाइंस दिए थे, उसमें एक रे ओपी इस तरह से खड़ी थी कि एंगल पीओ वाई आपका 90 डिग्री था। तो लीनियर पेयर से एंगल पीओ एक्स और पीओ आई ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे तो पीओ एक्स भी 90 हो जाएगा। अब ये पीओ एक्स दो एंगल्स ए और बी का सम है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 हमारे पास आ गया। साथ में ये दिया था कि ए और बी का रेशियो 2:3 है। मान लीजिए दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज 2x और 3x हो गई। अगर दो नंबर्स रेशियो में होते हैं, दो नंबर्स रेशियो में होते हैं तो उनमें एक कोई कॉमन मल्टीपल होता होगा, है ना। तो वो कॉमन मल्टीपल अगर x है तो 2x और 3x हमने मान लिया। अब क्योंकि a और b का सम 90 डिग्री हो गया, फ्रॉम हियर यू गेट 2x plus 3x is equal to 90, तो यू गेट आफ्टर सॉल्विंग x is equal to 18 डिग्री, दिस इज व्हाट यू गॉट। ठीक है, x अगर 18 मिल गया है तो आप यहाँ पर से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 54 डिग्री हो जाएगा। अब b और c लीनियर पेयर बना रहे हैं लाइन mn पर, एंगल b और c ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर ही हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 126 डिग्री। ठीक हो गया। मैं आपसे कल कह रहा था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का टेक्स्ट बुक का, उसको भी डिस्कस करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। ओके, ठीक है। तो नाउ यू सी हियर रे ओएस, ray OS, you can see this ray OS is here in this figure. Ray OS is standing on a line PQ. Ray, just a moment, let me show you all. Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ. देखिए क्या कहने का मतलब है, रे OR दिस वन, ये रे OR एंगल POS का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि एंगल POR ये वाला एंगल और एंगल ROS ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से रे OT जो है एंगल SOQ का भी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मींस द लाइन और द रे विच बाइसेक्ट्स द एंगल इन, है ना, तो जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है तो दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ, ऑफ एंगल SOQ। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि एंगल SOT is equal to angle QOT. This is what we got. It is given that angle POS is equal to x. This complete angle is given x. POS क्या है, x है, ये पूरा एंगल x है POS। तो आप कह सकते हैं ROS और POR दोनों x/2 हो जाएंगे, है ना। Yes, clear to everyone? Why x/2? Because OR is the angle bisector, right? Are you getting my point? Yes. है ना। So now this complete angle is x and this OR is a bisector, angle bisector. That means two equal parts, x/2 x/2. Okay, and then we have to find angle ROT. हमें फाइंड करना है एंगल ROT, फाइंड करना है बच्चों, एंगल ROT फाइंड करना है हमने। तो एंगल ROT क्या है, एंगल ROS और एंगल SOT इन दोनों का सम है। एंगल ROT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम हो गया। तो ये तो हमने ढूंढ लिया x के टर्म्स में x/2। अब इस एंगल को कैसे ढूंढे, ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, है ना। एंगल बाइसेक्टर को अगर हम ध्यान में रखें, है ना, तो आप देखिए यहाँ पर गिवन एंगल POS इज इक्वल टू x, POS आपका x है। तो अब आप कहें एंगल POS प्लस एंगल SOQ will be 180 degree. You can see here this is a linear pair. You can see here this POS and this SOQ both are making a linear pair. Okay, so from here you get x plus angle SOQ is equal to 180 डिग्री। व्हाट आई एम ट्राइंग, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि SOQ को भी x के टर्म में क्या लिखा जाएगा, तो दैट विल बी 180 डिग्री माइनस x।
ठीक हो गया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now you will say OR bisects angle POS. OR जो है एंगल POS को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल ROS will be equal to half of angle POS, that is x by 2. तो एंगल ROS आपको मिल गया x by 2. ठीक है, हमने क्या करना चाह रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए. हमें ROT एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ROS को x के टर्म्स में फाइंड कर लिया. इसी तरह से इस SOT को भी x के टर्म में फाइंड करेंगे. अब आप यहां पर देखिए, नाउ now simply write here OT bisects angle SOQ. ये लाइन OT SOQ एंगल को, ये आपका ऐसे SOT एंगल को बाइसेक्ट कर, SOQ एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहां से मुझे मिल गया एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, है ना. ये वाला एंगल SOT ये तो है, ये हाफ है इस पूरे SOQ का, है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. इसका मतलब क्या है, SOT हाफ है SOQ का. अच्छा, अब आप SOQ की वैल्यू यहाँ पर से यहाँ पुट करिए, तो 180 डिग्री माइनस x. If I take this 1/2 inside and solve it, I get angle SOT is equal to 90 डिग्री माइनस x by 2. ये हमें मिल गया, है ना. 2 से 90 टाइम्स कैंसिल हुआ ये. ठीक है, अब देखिए, नाउ अब सिंपली आपको क्या करना है, एंगल ROT फाइंड करना है. एंगल ROT फाइंड करना है. एंगल ROT इज द सम ऑफ दिस एंगल and this angle, that is ROS. We have find out the value of ROS in the terms of x here, plus angle SOT, this one SOT, this angle, this also we have find in terms of x. So simply put the values, x by 2 plus 90 डिग्री माइनस x by 2, तो x by 2 से माइनस x by 2 कैंसिल हो गया. सो देयरफॉर एंगल ROT इज 90 डिग्री. ठीक हो गया. इस तरह से है क्वेश्चन. तो आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो इसके कंपैरिजन में इजी है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ओके. Yes, sir. Yes, sir. Should I repeat the solution or should I move forward? Sir, you can move forward. Okay, if anybody still wants to understand, you can ask me later also in today's class itself. Now question number 3. Question number 3 is given in figure. I'll draw the figure. In figure, angle PQR is equal to angle PRQ. Prove that angle PQS is equal to angle PRT. Whatever is given actually, जो भी क्वेश्चन में हमें दिया होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. उसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है. और रिमेंबर, I have seen many students ki whenever they are solving geometry questions, they never draw the figure. If I am writing in figure, so where is the figure? I have to draw that figure also. When you solve it in your notebook or in the exam time, you have to draw the figure also actually. Okay. Because you are solving by observing the figure only. तो ये दिया है कि एंगल PQR और PRQ आपस में इक्वल है. ठीक हो गया. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही जैसा मार्क लगाया मैंने, दोनों एंगल आपस में बराबर है. आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल PQS और PRT आपस में बराबर है. कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये. अब आप खुद देख सकते हैं, पॉइंट Q पर PQS और
पी क्यू आर, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. इसी Yes, तरह sir. से पॉइंट आर पर भी पी आर क्यू और एंगल पी आर टी ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो ही जाएंगे। तो आप सीधा सा लिख लीजिए, लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अगर दोनों बराबर है तो मैंने एक्स लिख लिया, ठीक है। एट पॉइंट क्यू सिंपली यू से एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने x कहा है, तो एंगल पी क्यू एस आपको मिल गया 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एट पॉइंट आर ऑल्सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, या यहाँ से पी आर टी प्लस एक्स मैंने उसको लिख रखा है, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री माइनस एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट डू आई गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 आप आसानी से देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं दोनों के, राइट हैंड साइड्स दोनों के इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यू विल से एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सॉल्यूशन इज डन। ठीक हो गया, क्लियर दिस वन ऑल्सो, Yes, sir. है ना। There should be no difficulty in this. If still any difficulty in any of the question, you may ask me. Okay. If Priyanshu Kumar is listening to me, please answer me. Priyanshu Kumar. Priyanshu Kumar. Beta, somebody help this Priyanshu Kumar in logging in or signing up in the Microsoft Team apps. Every day he is joining as a guest. Somebody help him. Okay, then question number 4. Question number 4. I am drawing the figure for it first. One line AB is there, and on one point on this line AB, there is one point O. From there, oh wait, the figure has gone wrong. So बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी. This one is there. Yeah. Oh my God, what is happening? Okay, I will draw it like this. So this is line XY और इस पर एक पॉइंट O है. यहाँ से दो पॉइंट O से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, OC और OD. This angle is given named as Y. This is named as X. This is named as W. And this is named as Z. So there are 4 points all around a point actually, एक लाइन पर. तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पूरा क्या है एक्चुअली, ये पूरा क्या है, किस तरह का एंगल है, कंप्लीट एंगल है बेटा. दिस इज अ कंप्लीट एंगल, द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स. क्लियर? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन स्टूडेंट्स? Yes, sir. है ना. सो व्हाट इज गिवन कि दैट इफ x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z, it is given to us. If x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Prove that AOB. I have written xy here. It is A and B. Prove that AOB is a line. So clearly we can see here. What do we see clearly? That at point O on line AB at point on line AOB at point O,
the sum of all these angles is simply nothing but a complete angle. So you'll say from figure itself, right? From figure, x plus y plus w plus z is equal to 360 degree. Complete angle. Isn't it? Yes? Yes, sir. When can I say that this line AB is a straight line? If I can find out x plus y is equal to, you see, axiom 6.2, if the sum of adjacent angles is 180 degree, then the uncommon arms form a line, then OA और OB एक straight line बना लेंगे. तो इसका मतलब क्या है? If I can find out x plus y is equal to 180 degree or w plus z is equal to 180 degree, whatever may the case, okay, तो I can say AOB is a straight line. ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, w plus z की जगह पर x plus y लिख दीजिए. w plus x की z की जगह x plus y देखिए दिया हुआ है, x plus y is equal to w plus z, so I am writing in place of w plus z I am writing x plus y. ठीक है, तो you get 2 into x plus y in bracket, 2x plus 2y 2 common है ना, तो what do I get, x plus y is equal to 180 डिग्री. ओके, तो आप क्या कहेंगे, सो AOB इज अ लाइन, दैट्स इट, इसमें कुछ करना ही नहीं है. ठीक है बच्चों, Yes, sir. दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन. आप चाहे तो w प्लस जेड को 180 डिग्री प्रूव कर दीजिए या x प्लस वाई को, किसी को भी करिए. एक स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो अनकॉमन आर्म्स आपकी स्ट्रेट लाइन बनाएंगी. अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि लाइन का नाम AOB 3 कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो ऐसा भी लिखा जाता है, ये पूरा पाथ बताने के लिए. ठीक है, इसलिए AOB लिखा हुआ है यहाँ पे. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then